नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2023 के मार्गशीर्ष माह के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को लक्ष्मी पूजा के साथ करें दीपदान, दूर होगी दरिद्रता। मार्गशीर्ष माह को अगहन माह के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इस मास के प्रत्येक गुरुवार की विशेष महिमा बताई गई है, क्योंकि इस दिन हर हिंदू घरों में भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी जी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। अगहन मास के पहले गुरुवार के दिन यह पूजा शुरू करके इसी माह के अंतिम गुरुवार को इसका समापन किया जाता है। कल इस माह का दूसरा गुरुवार है। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इस मास के प्रत्येक गुरुवार की विशेष महिमा बताई गई है, क्योंकि इस दिन हर हिंदू घरों में भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी जी की पूजा पूरे विधि विधान से होती है। अगहन मास के पहले गुरुवार के दिन यह पूजा शुरू करके इसी माह के अंतिम गुरुवार को इसका समापन किया जाता है। यूँ तो साल के किसी भी माह के प्रथम गुरुवार से यह पूजा एवं व्रत शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगहन मास के पहले गुरुवार को देवी लक्ष्मी की पूजा ज़्यादा श्रेष्ठकर बताया जाता है। प्रथम गुरुवार को व्रत एवं पूजा करने के बाद शेष 3 गुरुवार को 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उनका चरण स्पर्श करें, उन्हें साफ आसन पर बिठाकर उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं तथा प्रसाद एवं उपहार देकर सम्मान से उनकी विदाई करें। शास्त्रों में यह भी उल्लेखित है कि यह व्रत एवं लक्ष्मी पूजन महिलाएं ही नहीं, पुरुष अथवा दोनों ही मिलकर भी कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने वाले जातक को पूरे दिन केवल दूध, दही, फल आदि का सेवन करना चाहिए। शाम को देवी लक्ष्मी एवं विष्णु जी की पूजा करके भोग लगाएं। उसके बाद परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। पद्म पुराण में भी उल्लेखित है कि यह व्रत पति पत्नी को मिलकर करना सर्वोत्तम होता है। इस व्रत में कथा सुनने सुनाने का विशेष महात्म्य है, इसलिए पूजा करते समय अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाकर उन्हें भी कथा सुनाएं एवं पूजा के पश्चात उन्हें प्रसाद दें। अगर किसी अगहन मास में 5 गुरुवार पड़ता है तो 5 गुरुवार को पूजा व्रत करना चाहिए। अगर अगहन मास के किसी गुरुवार को कोई और व्रत पड़ता है तो उसके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें। कुछ लोग इसे केसरी व्रत के नाम से भी जानते हैं। अगहन मास के पहले गुरुवार की सुबह महिलाएं या पुरुष अथवा दोनों ही ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व स्थान ध्यान कर माँ लक्ष्मी एवं विष्णु जी की विधिवत पूजा करें एवं आंवला फल, पंचमेवा और खीर पूरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात लक्ष्मी को दीप दान करें। इस दिन शंख की पूजा का भी विशेष महत्व बताया जाता है। कुछ जगहों पर सुहागिनें बुधवार की रात में ही घर को साफ कर चावल के लेप से रंगोली बनाती हैं और सारी रात जागकर माँ लक्ष्मी के आगमन का इंतजार करती हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि गुरुवार के दिन कुछ कार्य वर्जित होते हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं, खासकर तब जब आप अगहन मास के गुरुवारों को लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अनुष्ठान कर रहे हों। आइए जाने हुए कौन कौन से कार्य हैं जिनके करने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। बाल नहीं धोएं। गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। दरअसल महिलाओं की जन्म कुंडली में पति और संतान दोनों का कारक बृहस्पति ग्रह होता है। इस तरह अकेला बृहस्पति संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। इस वजह से बृहस्पतिवार को सिर धोने से बृहस्पति कमजोर होता है, जिससे बृहस्पति का शुभ प्रभाव प्रभावित होता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। गुरुवार के दिन नाखून काटना धन हानि का संकेत माना जाता है। इसका सबसे बुरा असर घर के मुखिया की आय पर पड़ता है। उसके सामने तमाम आर्थिक संकट, उसके हर कार्यों में बाधा बनती है। परिवार का सदस्य छोटे मोटे रोगों से परेशान रहता है। नाखून व काटने की बंदिश पुरुषों पर भी लागू होती है। बाल कटवाने से बचें। जिस वजह से गुरुवार को बाल नहीं धोते, उसी वजह से बाल भी नहीं कटवाते हैं। इसका गलत असर संतान और पति के जीवन पर पड़ता है। उनकी उन्नति बाधित होती है। पत्नी ही नहीं, पति अथवा घर के पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। पोछा लगाना भी वर्जित है। जिस तरह से बृहस्पति का शरीर पर प्रभाव रहता है, उसी तरह घर पर भी बृहस्पति का गहरा प्रभाव होता है। वास्तु अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के छोटे सदस्यों से होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। घर के सदस्यों के शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। बेहतर होगा कि इस दिन घर की सूखी सफाई ही की जाए। किसी भी स्त्री अथवा पुरुष की जन्म कुंडली में दूसरा और 11वें
भाव में धन का स्थान होता है। इन दोनों का कारक गुरु ग्रह होता है। दाढ़ी बनवाने से गुरु ग्रह कमजोर पड़ता है, जिसकी वजह से आय के स्रोत रुक जाते हैं। धन लाभ के हर मार्ग में किसी न किसी तरह का अवरोध आता रहता है, इसलिए गुरुवार के दिन सेविंग करना निषेध माना गया है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।